अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेडिंग ऑफ वेन डायग्राम। तो आज जो है हम वेन डायग्राम की शेडिंग देखेंगे कि किस तरह वेन डायग्राम्स को शेड कर सकते हैं। तो देखिए, वेन डायग्राम का सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। असल में वेन डायग्राम जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। सेट्स के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बता चुका हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है शेडिंग ऑफ वेन डायग्राम। सबसे पहले हम वेन डायग्राम को समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो जो सेट्स की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको वेन डायग्राम कहेंगे। ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो आपको जैसे ही ज्योमेट्री की बात होती है तो आपको यही बात समझ में आती है कि वहाँ कोई ना कोई शेप्स होंगी। तो यहाँ भी बिल्कुल सिमिलरली शेप्स को हम डिस्कस करेंगे और उन शेप्स को हम शेड करेंगे। तो अगर हम बात करें शेप्स की, तो हम यहाँ पे टू टाइप्स की शेप्स को यूज करेंगे। एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा एलिप्स और सर्कल है। तो देखें, रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल साइड को रिप्रेजेंट किया जाएगा और एलिप्स जो है वो आपके पास सब साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। अच्छा, इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, वो मैं की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आपने इन की पॉइंट्स को याद रखना है एंड देन हम जो है फिर आगे फर्दर इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला की पॉइंट ये है कि आपके पास अगर कोई सबसेट होगा जिसपे कोई भी यानी कि प्राइम ना हो, यानी जिसको आप सिंपल सेट कह सकते हैं। अगर कोई भी सबसेट गिवन होगा आपको किसी यूनिवर्सल सेट का, तो आप उसको इनसाइड शेड करेंगे। और अगर आपको उसी सबसेट का कॉम्प्लीमेंट कहा जाए, यानी कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए, तो आप उस सेट के आउटसाइड शेड करेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें यूनियन की और इंटरसेक्शन की, तो यूनियन के अंदर जो है आप ऑल मार्क्ड रीजन्स को शेड करेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि इसका क्या मतलब है। और इंटरसेक्शन के अंदर आप जस्ट शेड करेंगे ओनली डबल मार्किंग रीजन्स को। तो जो रीजन्स डबल मार्क्ड होंगे आप जस्ट उनको शेड करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने और मैं आपको इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका क्या मतलब है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है ए को शेड करें, यानी ए को रिप्रेजेंट करें। जब भी याद रखें, मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल बना हुआ होगा, तो रेक्टेंगल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल आपको रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सिंबल लिख देते हैं। अब हमने जब ये यूनिवर्सल सेट लिख दिया, तो यहाँ ये जो दो साइड्स हैं उनमें एक हमारे पास ए हो सकता है और दूसरा हमारे पास बी हो सकता है। इन्होंने हमें कहा है कि आप ए को शेड करें, तो ए के इनसाइड शेड होगा। अब ए के रीजन्स कहाँ कहाँ हैं? ए के अगर हम रीजन की बात करें, जहां जहां ए है हम उसको मार्क करें, तो एक हमारे पास रीजन ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां जहां आपके पास ये जो मार्क रीजन है, आप उन्हीं को कलर कर देंगे, उन्हीं को शेड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको शेड कर लेते हैं। ये आपके पास जो है वो ए का सेट आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिख देते हैं कि ये जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपके पास ये जो दो एलिप्स बने हुए हैं, ये जो है आपके पास एक साइड ए है और दूसरा साइड बी है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आउटसाइड बी, तो आउटसाइड बी में एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। तो आपने इन दो रीजन्स को शेड करना है। तो चलिए हम इसको शेड कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट है। असल में ये जो सेट हमने या स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, ये हमारा उसका रिजल्ट है। तो जो जो हम शेड कर रहे हैं वो हमारा रिजल्ट है। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये कहा जाए कि आप जो है यूनिवर्सल सेट का को शेड करें, तो असल में यूनिवर्सल सेट जो है, मैंने आपको बताया कि ये जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ए और बी जो है इसके दो सबसेट्स हैं। तो जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो हम इसको कम्प्लीटली शेड कर देंगे। जब हम कम्प्लीटली इसको शेड करेंगे तो इनसाइड यूनिवर्सल सेट जो है ये कम्प्लीटली शेड हो जाएगा। ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया।
बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है ये जो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट को शेड करें, तो बेटे आपको ये पता है कि यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये आउटसाइड यूनिवर्सल साइड, और आउटसाइड यूनिवर्सल साइड जो है हम इनफाइनाइट क्योंकि रीजन है हमारे पास, तो इसलिए हम उसको शेड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जस्ट एक शेड कर लेते हैं, एक रीजन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई इस साइड के जो आउटसाइड है वो हमारा ये रिजल्ट है, यानी इसके अलावा जो हमारे पास जो है वो सारा का सारा हमारा रिजल्ट कहलाएगा ई प्राइम, यानी सॉरी ज़ाय प्राइम का मतलब ये है कि यूनिवर्सल के आउटसाइड। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ए और बी को मार्क करना है। अगर यहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो ए को सबसे पहले हम मार्क करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनियन का मतलब ऑल मार्क्ड रीजन। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं कि ए को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है, तो ए को ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह बी को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है, बी को एक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो जो रीजन मार्क्ड हो चुके हैं आप उनको क्या कर देंगे, शेड कर लेंगे, और वो शेड रीजन जो होगा वो आपका रिजल्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ये लिखा हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हमने ए और यूनियन बी को जो है हमने मार्क कर लिया। सबसे पहले हमने ये बताया कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी के अंदर किस किस को मार्क किया जाएगा, देखिए ए के अंदर हमने इसको मार्क किया, इसको मार्क किया कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी के अंदर हमने इसको मार्क किया और इसको मार्क किया कि हमने ये बताया कि भाई ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनका यूनियन कह रहे हैं तो उसका मतलब हमने इन साइड ए एंड बी को शेड करना है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि आपको ये होल कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इन साइड शेड नहीं करेंगे बल्कि आप इसके आउटसाइड शेड करेंगे। जब हम इन दोनों रीजन्स के इनसाइड शेड नहीं करेंगे बल्कि आउटसाइड शेड करेंगे, तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे रीजन्स होंगे जिनको हम शेड करेंगे, तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगा। ये रीजन जो है आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब आप चाहें तो ये जो हमने मार्क कर रखे हैं रीजन इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक मेथड है, आप इस मेथड को यूज करके इजीली शेड कर सकते हैं अपने रीजन्स को। इसी तरह अगर आपको कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी को आप सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दें कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ए और बी को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ए का सेट ये है, बी का सेट ये है। तो यहाँ ये जो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया था जो भी डबल मार्किंग रीजन होंगे आप जस्ट उनको शेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शेड करेंगे तो हम सिर्फ इस एरिया को शेड करेंगे। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा रिजल्ट है बेटा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम अपने ए और बी को मार्क कर लेते हैं और यूनिवर्सल को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और अगर अब हम यहाँ पे मार्क करें तो मार्क करने के बाद हमने एक यहाँ ए को यहाँ मार्क कर दिया। बी की बात करें तो बी में डबल मार्किंग यहाँ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है। जब इंटरसेक्शन दिख रहा है तो आपको बस ये रीजन को शेड करना है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने इस रीजन के आउटसाइड शेड करना है। तो जब हम आउटसाइड शेड करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से शेड कर ले जाएगा। ये हमारा इसका रिजल्ट है। अब इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब इसको किस तरह शेड करेंगे, तो बेटा इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए
ए एंड बी को हमने मार्क कर लिया और यहाँ पे यूनिवर्सल को मार्क कर दिया। तो हमने जब ए कॉम्प्लीमेंट को मार्क करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड बी, तो आउटसाइड बी तो हमारे पास एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है। बी की अगर हम बात करें तो बी के अंदर एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि यहाँ यूनियन कह रहे हैं तो यूनियन का मतलब कि आपने जो जो रीजन मार्क हैं आपने उन सबको शेड करना है। तो अगर हम शेड करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये क्योंकि रीजन्स मार्क्ड हो चुके थे, जो मैंने आपको बताया, जो जो रीजन्स मार्क्ड हैं यूनियन में आप उन तमाम रीजन्स को जो है वो शेड कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने यहाँ ये मार्क करना है कि आपके पास ए कौन सा सेट है, यूनिवर्सल कौन सा सेट है। तो हमारे पास ये जो है ये सेट है। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो ए को जो हमारे पास सेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है। बी कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड बी, तो आउटसाइड बी में एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। और क्योंकि इंटरसेक्शन कह रहे हैं तो इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया कि डबल मार्किंग रीजन जो है जस्ट आप उसी को शेड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे शेड करेंगे तो हमारे पास डबल मार्किंग रीजन तो बस यही है, तो हम इसको शेड कर लेते हैं। ये आपका जो है इस स्टेटमेंट का रिजल्ट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ आपको ये कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ सेट्स को डिफाइन कर दिया कि ये आपके पास ए है, ये बी है। और ए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो आपने ए के आउटसाइड मार्क करना है। ए के आउटसाइड एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। बी के आउटसाइड की बात करें तो बी के आउटसाइड एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। अगर आप इनको शेड करेंगे तो इनके शेड करने में, क्योंकि यूनियन कह रहे हैं तो यूनियन में आपको मैंने बताया कि आप जो है ऑल रीजन्स को शेड करेंगे जो जो मार्क रीजन्स हैं। तो हमारे पास जस्ट ये रीजन ही रह जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको शेड कर लेते हैं। इसी तरह 12 है। 12 के अंदर भी आप यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। यहाँ आपको कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में आपने सबसे पहले रीजन्स को मार्क कर लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड बी, आउटसाइड ए सॉरी। तो आपने एक रीजन ये मार्क किया, आपने एक रीजन ये मार्क किया। इसी तरह आउटसाइड बी कह रहे हैं क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है, तो आउटसाइड बी में एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। तो क्योंकि आपको इसका इंटरसेक्शन कह रहे हैं, इंटरसेक्शन में मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि आप जो डबल मार्किंग रीजन होते हैं जैसे आप उन्हीं को शेड करते हैं। तो जब आप यहाँ पे शेड करेंगे बेटा, तो जो डबल मार्किंग रीजन है आप जस्ट उसी को शेड कर लेंगे। तो वो कौन सा रीजन होगा? ये जो स्टूडेंट हमारे पास शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को ज्योमेट्रिकली। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हमारे पास दो पेयर्स हैं सेट्स के जिनका हमने यूनियन लेना है। तो देखिए ये भी इजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। अब मैं यहाँ पे इनको दो कलर से जो है वो मार्क करूंगा। एक जो है मैं रेड ले लेता हूँ और एक मैं जो है ग्रीन ले लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। अगर ए की बात करें तो ए में हमारे पास वो रीजन ये है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। क्योंकि यहाँ पे इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि जो डबल मार्किंग रीजन होगा जैसे आप उसी को लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये शेड होगा। फिर हम यहाँ देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, तो हमने पहले बी को मार्क कर लेना है। जब बी को मार्क करेंगे तो हमारे पास एक रीजन
बी में एक ये रीजन आएगा, एक ये रीजन आएगा, सॉरी बी में एक रीजन ये आएगा, एक रीजन ये आएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास एक रीजन तो ये आएगा और एक रीजन ये आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसका इंटरसेक्शन कह रहे हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर आप जो डबल मार्किंग रीजन है जैसे आप उसको कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास जो दोनों रीजन जो मार्क हुए हैं आप उनका यूनियन लेंगे, और यूनियन में मैंने आपको बताया कि आप जो जो मार्क्ड रीजन हैं आप जस्ट उन्हीं को सर्कल करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास उन्हीं को सॉरी शेड करते हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे इसको शेड करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसको शेड करेंगे। ये आपका रिजल्ट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें कि हमारे पास जो है वो दो सेट्स हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है। अगर यहाँ पे हम इसको मार्क करें कि हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम ए को मार्क कर लेते हैं। ए में हमारे पास ये रीजन है और ये रीजन है, बी में हमारे पास ये रीजन है और ये रीजन है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसके आउटसाइड हमने शेड करना है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, डबल मार्क कर देते हैं और बाकी सबको रिमूव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है हमें आउटसाइड शेड करना है। और ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए में ये है, ये रीजन है, बी में हमारे पास ये है और ये रीजन है। और क्योंकि ये इसका आपको इंटरसेक्शन कह रहे हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने सिर्फ ये रीजन जो है जस्ट ये रीजन कंसिडर करना था, लेकिन क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि एक रीजन ये रहेगा, एक रीजन ये रहेगा और जो हमने इंटरनली हमने जो शेड किए उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो हम इन दो रीजन्स को जो जो हमने मार्क कर रखे हैं उनको हम शेड करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये जो है इसका रिजल्ट है। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप बात करें यहाँ लिखा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को अब आप मार्क कर लें। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की अगर आप बात करें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेट्स को रिप्रेजेंट कर लें कि ये ए है आपके पास, ये बी है आपके पास। अब आपने ए को मार्क कर लेना है, ए के आउटसाइड यानी कि ये रीजन है और ये रीजन है। बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी के आउटसाइड एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, और इसका इंटरसेक्शन तो आपके पास आपको ये दिख ही रहा है कि जो डबल मार्किंग रीजन है आप उसी को कंसिडर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अब आपने यहाँ करना है सेकंड वाला ये जो पोर्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन। अब आप इसकी बात करें तो हम इसको ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटसाइड ए। तो आउटसाइड ए के अंदर हमारे पास एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। फिर कह रहे हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इनसाइड ए है और आउटसाइड बी है, तो ये आपने मार्क कर दिया। और क्योंकि यहाँ ये आपको कह रहे हैं इनका यूनियन, तो यूनियन में आप सबको मार्क करेंगे, सबको शेड करेंगे। तो जब आप इन सबको शेड करेंगे तो आपके पास जो रीजन आएगा जिसको आप शेड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो ये सारे रीजन शेड हो रहे होंगे यानी कि ये वाला रीजन भी, ये वाला रीजन भी, ये वाला रीजन भी। और अगर हम फर्स्ट सेट की बात करें तो उसमें जैसे हमारे पास ये रीजन था और इनका क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में जितने भी मार्क रीजन हैं उन तमाम रीजन को हम शेड करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि बिल्कुल जिस तरह हमने पहले वाले का रिजल्ट हमें लिया है बिल्कुल उसी तरह जो है हम यहाँ पे भी इसको शेड कर लेंगे। इत्तेफाक की बात है देखिए कि सारे जो रीजन्स हैं वो तकरीबन सिमिलर ही हो रहे हैं। हमारे पास ये तीनों जो रीजन्स हैं वो सिमिलर हैं। 16 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो सेट्स हैं इनको डिफाइन कर दिया कि ये ए है और ये हमारे पास बी है। हमने यहाँ इसको मार्क कर लेना है, ए यूनियन बी यानी ए बी इनको मार्क कर दिया। फिर हमने ग्रीन से मार्क किया ए
और बी और इनका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास जस्ट जो डबल मार्किंग रीजन है वो आ जाएगा। जब हम इसको शेड करेंगे तो हमारे पास ये जो इंटरनल रीजन है जिसको हम शेड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 17 में हमने सबसे पहले साइड्स को डिफाइन किया कि ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये ए है एंड ये बी है। अब हम ए को मार्क कर लेते हैं, ए को ये मार्क होगा, बी के लिए ये मार्क होगा एंड इसका यूनियन कह रहे हैं तो यूनियन में सारे मार्क दूंगे। लेकिन जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में जस्ट आउटसाइड वाला जो रीजन है वो मार्क हो जाएगा। तो इनसाइड जो हमने मार्किंग की है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। जब ग्रीन से मार्क करेंगे इस रीजन को हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। जब हम ग्रीन से मार्क करेंगे ए को तो हमारे पास ये रीजन आ गया। बी की बात करें तो बी में ये रीजन आ गया। और क्योंकि जब हम इसके इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में डबल मार्किंग रीजन जो है उसी को कंसिडर करेंगे, तो यानी ये रीजन रिमूव कर लिए। अब क्योंकि इसका इंटरसेक्शन कह रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा यानी रीजन नहीं है जो कॉमन हो। जब कोई कॉमन रीजन नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसको शेड नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसका रिजल्ट नल साइड आएगा, ठीक है। और जब नल साइड आएगा तो इसलिए आप इसको शेड नहीं करेंगे। इसी तरह 18 है हमारे पास पार्ट। 18 पार्ट के अंदर आप देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो आपने सबसे पहले ए और बी को आपने मार्क कर लिया। आपने ये लिखा कि यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। आपने ये कहा कि ए यूनियन बी, तो ए में आपके पास ये रीजन है, बी में ये रीजन है। और उसके बाद आपने डबल मार्किंग कर दी और ये आपने सारे मार्क कर दिए, क्योंकि यूनियन में आप सारे रीजन को मार्क कर लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास ये जो है ग्रीन कलर वो फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो देखिए ए तो ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, बी ये साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम बात करें इसके होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में जो डबल मार्किंग रीजन होते हैं तो हमने यहाँ से इनको रिमूव कर दिया। और डबल मार्किंग रीजन के अंदर उसका मतलब ये होगा कि इसके अलावा तो उसके आउटसाइड, जब उसके आउटसाइड की बात करेंगे तो इसके आउटसाइड में जो है हमारे पास इस रीजन के, यानी इस रीजन के आउटसाइड तो हमारे पास ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो यानी सब होगा। तो यहाँ हमने इसका वो तो ले लेना, लेकिन क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लीमेंट जो होगा हमारे पास, सॉरी इंटरसेक्शन कह रहे हैं, इंटरसेक्शन में हमारे पास ये दो रीजन होंगे जो कॉमन होंगे। जब ये दो रीजन होंगे जो कॉमन होंगे, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो हमारे पास इसके आउटसाइड रीजन आएगा, तो उसके आउटसाइड के अंदर हमारे पास ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो इन चार रीजन के अंदर से हमारे पास जो कॉमन रीजन आ रहे हैं वो ये दो रीजन है, एक ये रीजन है और दूसरा ये रीजन है। तो हम इनको जस्ट शेड करेंगे। तो चलिए हम इनको शेड कर लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19, तो ये 19 को हमने नोट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास तीन साइड्स हैं। जब हम तीन साइड्स की बात करते हैं तो तीन साइड्स के अंदर हमने जो है अपनी डायग्राम को दो रफ फिगर्स के थ्रू सॉल्व करना होगा, जिनमें हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है वो फर्स्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड साइड जो है वो सेकंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सेकंड डायग्राम। देन फिर हम उसका इंटरसेक्शन यूनियन ले लेंगे। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपके पास फर्स्ट है डायग्राम वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सेकंड है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन कहेंगे तो इंटरसेक्शन कह लेंगे, और अगर यूनियन कहेंगे तो यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। बिल्कुल इसी तरह ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले कह रहे हैं कि ए को आप कम्प्लीटली मार्क कर लें। कम्प्लीटली जब ए को मार्क करेंगे तो ए को जब कम्प्लीटली मार्क करेंगे तो ए में तो ये रीजन है,
और बी यूनियन सी का मतलब ये है कि बी और सी को आप दोनों को मार्क कर लें। अब इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन कह रहे हैं आप, जब इंटरसेक्शन कह रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको ये दिख रहा है कि ये रीजन है, ये दोनों रीजन आप इसको देख सकते हैं कि ये शेड हुए हैं। तो आप जस्ट यहाँ पे, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो इसलिए आप यहाँ पे इसी को शेड करेंगे। ये आपका रिजल्ट है। अगर हम यहाँ बात करें ए यूनियन, तो ए यूनियन का मतलब यही है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आप सेट को रिप्रेजेंट कर लें। ए है, बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए है, ये बी है और ये सी है। तो जब आप ए को सेट को रिप्रेजेंट करेंगे या शेड करेंगे तो वो इनसाइड शेड हो जाएगा। और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, तो सी के आउटसाइड और बी के इनसाइड। तो सबसे पहले आप मार्क कर लें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी मेथड बताया कि बी के इनसाइड होगा, जो रीजन हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी को, और सी के आउटसाइड का मतलब ये है कि जो सी के आउटसाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है और ये रीजन है, ये सी के आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन कह रहे हैं। इंटरसेक्शन में आपको मैंने बताया कि जो भी आपके पास जो डबल मार्किंग रीजन होंगे आप उन्हीं को शेड करेंगे। तो डबल मार्किंग रीजन के अंदर तो आपको ये दिख रहा है कि कौन है, तो आप यहाँ पे जैसे इसको शेड कर लेंगे। ये रीजन है आपके पास। और अगर यहाँ पे हम इसका इंटरसेक्शन लें, सॉरी आई थिंक यूनियन लें, तो यूनियन में हमारे पास कौन कौन सा रीजन है ऐसा जो शेड हो रहा है। एक तो ये हमारे पास कंप्लीट रीजन है जो शेड हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास ये रीजन है जो कंप्लीट शेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जस्ट ये रीजन रह जाएगा, इसको हम शेड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको शेड कर लेते हैं। ये तो कंप्लीट है। और बी में जो है हमारे पास जस्ट ये पोर्शन है, तो हम इसलिए इस पोर्शन को ही शेड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये दो लास्ट क्वेश्चंस और हैं, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप सेट्स को डिफाइन कर लीजिए। ये आपके पास ए है, बी है, सी है, यूनिवर्सल सेट है। ए है, बी है, सी है, ए बी और ये सी। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है आउटसाइड ए। आउटसाइड ए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, वो ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है और ये रीजन है। इसी तरह आपको ये कह रहे हैं कि आप इन सब आपको शेड करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इनको शेड कर लेना। और सेकंड पार्ट में आपको ये कह रहे हैं, यानी जिसको आपको ये मैंने बताया है, इसमें ये कह रहे हैं क्यू इंटरसेक्शन आर। तो आप क्यू को मार्क करेंगे और आर को मार्क करेंगे। तो क्यू को आपने मार्क अगर किया तो सॉरी, यहाँ पे ये जो है साइड में बी और सी है, यहाँ बी एंड सी लिख लेते हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो हमने यहाँ बी और सी को ले लेना है। तो बी हमारे पास क्या होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा। बी और सी का इंटरसेक्शन सिंपल है कि ये वाला रीजन होगा हमारे पास। बी और सी का ये इंटरसेक्शन होगा। अब इसमें आपको कह रहे हैं कि आप यूनियन करें, तो यूनियन के अंदर आप जो है तमाम रीजन को शेड कर लेंगे। तो उसका मतलब ये रीजन तो होगा ही शेड, और बाकी रीजन जो है उसको भी आप कंप्लीटली शेड कर लेंगे।
ये आपके पास जो है आपका सेट है। लास्ट क्वेश्चन, इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ ये कह रहे हैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप ए के आउटसाइड शेड करेंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ सेट्स को डिफाइन कर दिए कि ए है, बी है, सी है, इसी तरह ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए है, ये बी है और ये सी सेट है। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट में आउटसाइड ए होता है, और आउटसाइड ए का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसको जो शेड करेंगे रीजन, वो ये रीजन होगा। और बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। इसका मतलब बी और सी को अगर आप कंबाइन करें तो उसके जो आउटर पोर्शन होगा, अगर आप उसकी बात करें, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इनको मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद भी आप शेड कर सकते हैं। यानी बी यूनियन सी कह रहे हैं, बी को आपने मार्क कर लिया कि भाई ये रीजन है तो बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी की अगर हम बात करें तो ये रीजन है तो सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें यूनियन की, तो यूनियन में हमने इन तमाम रीजन को शेड करना होगा। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हमने आउटसाइड द मार्क रीजन को शेड करना है। जब आउटसाइड मार्क रीजन की बात करेंगे हम तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा। अब आप चाहें तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो सॉरी, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लेना है और इंटरसेक्शन में आपको ये पता है कि आप कॉमन लेते हैं, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है इनमें, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में आपको कॉमन जो दिख रहा है वो आउटर पोर्शन ही दिख रहा है बस। इसके अलावा तो और कुछ भी कॉमन नहीं है आपके पास। तो आप जस्ट जो आउटर रीजन है आपके पास, आप उसको शेड कर लेंगे। ये आपका जो है सेट्स एंड वेन डायग्राम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उन तमाम क्वेरीज को सॉल्व कर लूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।